ओम शांति। अपना पहला पाठ पक्का करने के बाद मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही इस आँखों द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती हूँ, मैं आत्मा ही इस मुख द्वारा बोलती हूँ। ये हमारा पहला पाठ और आखिरी पाठ। यही पहला अभ्यास है और यही आखिरी अभ्यास है। राजयोग मेडिटेशन का आधार ही ये पहला पाठ है। मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। आत्मा को हम सभी मानते हैं, लेकिन कम मानते हैं। पूरी जिंदगी जब निकल जाने के बाद, पूरी जिंदगी जब हम इस शरीर को सजाने संवारने में, देखने में बिता देते हैं, उसके बाद अंत समय में जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तब सभी लोग कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस आत्मा को शांति दे। उस वक्त कोई भी ये नहीं कहता कि हे परमात्मा, इस शरीर को शांति दे। उस वक्त हमें वो ज्ञान याद आता है, वो विस्मृति जो हम भूल चुके हैं, वो स्मृति हमें याद आती है जिसे हम विस्मृत कर चुके हैं, भूल चुके हैं। उस वक्त हम कहते हैं, जिस घर में भी इस आत्मा का जन्म हो, ये आत्मा बहुत सुखी रहे, खुश रहे। लेकिन तब क्या होता है? पूरी जिंदगी हम उस परमात्मा की शांति से, प्यार से, प्रेम से वंचित रह जाते हैं। कलयुग अंत में और सतयुग प्रारंभ के बीच जो ये 100 साल का समय है, यही समय ही परमात्म अवतरण का समय है। शिव बाबा स्वयं एक साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करके हमें ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मेरा शरीर तो ये पंच तत्वों से बना है और इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन मैं आत्मा ही जन्म मरण के चक्कर में आती हूँ और अपने कर्मों के द्वारा, किए गए कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार ही जन्म लेती हूँ। तो हमें इसका बहुत अभ्यास करना है। इतना सहज नहीं ये अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, खुद को आत्मा समझना, क्योंकि हमने कितने जन्मों से अपने देह में ये शरीर रूपी चादर ओढ़ रखी है। इसको निकालना इतना आसान नहीं, लेकिन कोई भी कार्य असंभव भी नहीं। यही वो वक्त है जब हम प्रभु से सारे कल्प के लिए वरदान लेते हैं और स्वयं का सच्चा सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अभ्यास बराबर करना है हमें। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। अपनी तीनों शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सातों गुणों की, जिस भी गुण की कमी हमारे जीवन में है, उसी सम्मान में हम स्वयं को स्थित करेंगे। अगर क्रोध बहुत जल्दी आता है तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ।
मन शांत नहीं रहता तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपवित्रता के संकल्प अधिक आते हैं तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसी तरह से सातों गुणों को अपने अंदर समाएंगे। जिस तरह से हम अपने लौकिक पिता को देख पाते हैं इस शरीर से, उसी तरह से जब हम उस शिव से, उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें उसी के जैसा बनना पड़ेगा। जैसे उसका स्वरूप है निराकार स्वरूप, ऐसे ही मुझ आत्मा को भी अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहकर बार बार भ्रकुटी की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। बार बार ये अभ्यास करना होगा। मैं आत्मा हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ जो शरीर को चला रही हूँ। तभी हम उस निराकार, मैं निराकार आत्मा, उस निराकार परम आत्मा से मिलन का सही अनुभव कर सकते हैं। पहला पाठ मैं आत्मा, दूसरा पाठ हमने तीनों लोकों की यात्रा की। साकार लोक, जिस लोक में हम अब सभी भाई बहन रहते हैं, सभी आत्माएं जिसमें निवास करती हैं, इसे पंच तत्व की सृष्टि या कर्म क्षेत्र भी कह सकते हैं। दूसरा सूक्ष्म लोक, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म शरीर के द्वारा निवास करते हैं। तीसरा लोक ब्रह्मलोक, शांति धाम, परम धाम के नाम से जाना जाता है। मोक्ष धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। वो है परम पिता परमात्मा शिव का निवास स्थान, लाल सुनहरी दुनिया। इस दूसरे पाठ के बाद आज हम तीसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। क्या सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा एक हैं या अलग अलग? कभी हमने सोचा है क्या कि सब आत्माओं के पिता एक हैं या अलग? हम प्रायः बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं भाई, पर हम भाई स्वयं को मान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके लौकिक पिता अलग, हमारे लौकिक पिता अलग। अब किस नाते, किस स्मृति के नाते हम ये आपस में बोलते हैं? तो हमारे जो पिता हैं, परम पिता परमात्मा शिव, वही हम सभी के परम पिता हैं, हम सभी के परमात्मा हैं। क्योंकि हम सब के अंदर अगर कुछ सामान्य है तो वो शक्ति जो हमें चला रही है वो आत्मिक शक्ति, आत्मा, हम सब की आत्मा प्रकाश के समान, ज्योति बिंदु के समान एक जैसी ही है। आत्मिक नाते से ही हम आपस में भाई भाई पूर्णता कहला सकते हैं। तो इस तरह से हम भाई भाई हुए क्योंकि हमारे परमात्मा एक हैं। भले हमने उसको नाम बहुत सारे दे दिए, किसी ने ईश्वर, किसी ने अल्लाह, किसी ने वाहिगुरु, तो किसी ने कुछ, तो किसी ने कुछ नाम दिए, लेकिन परमात्मा एक ही है। हिंदू धर्म में, मंदिरों में परमात्मा की निराकार स्मृति का जो सूचक है वो है, आप सभी मंदिरों में देखेंगे शिवलिंग, शिवालय जिसको बोलते हैं, जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है उसको कहते हैं शिवालय। कभी भी शंकरालय नहीं बोलते हैं, बोलते हैं शिवालय, क्योंकि वो शिवलिंग निराकार शिव पिता के स्वरूप ही है।
इसी तरह अगर आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो इनका जो सबसे मुख्य तीर्थ है मक्का, उसमें भी इसी आकार का एक पत्थर है, जिसे मुस्लिम धर्म की आत्माएं, मुस्लिम धर्म के भाई बड़े प्यार से, सम्मान से उसे देखते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। परमात्मा परम पूज्य है। गोपेश्वर रामेश्वर के मंदिर से भी स्पष्ट होता है, परमात्मा श्री कृष्ण श्री राम के भी पूजनीय थे। हर धर्म में अलग अलग नामों से जिसे हम जानते हैं, लेकिन पूजा प्रार्थना उसी परमात्मा, उसी निराकार स्वरूप की करते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग मक्का में उस पत्थर की पूजा करते हैं, इसी तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी भी एक ऐसे ही इसी प्रकार की प्रतिमा के सामने अपना मन एकाग्र करते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, सिख धर्म में भी कहा गया है, एक ओमकार, परमात्मा एक निराकार ज्योति है, ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है। ऐसे ही हर धर्म में इसी आकार के पत्थर की स्थापना हुई, जिसको निराकार स्वरूप कहते हैं। यही हमारे परमात्मा का निराकार स्वरूप है। इसके बाद भी, इस बात को भूलने के बाद कि हम सबका मालिक एक है, हम सबका पिता एक है, आपस में संसार में इन्हीं धर्मों के नाम पर, उसी पिता के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन उस पिता ने, उस परमात्मा ने एक वृद्ध तन में आकर ब्रह्मा के द्वारा हम सभी को ये ज्ञान कराया कि हम सबका पिता एक है, हम आपस में भाई भाई हैं। परमात्मा जब इस पृथ्वी पर आते हैं कलयुग अंत में, तो उनके कर्तव्य क्या हैं, वो क्यों आते हैं धरती पे। आज कलयुग अंत में चारों ओर हाहाकार, अशांति, दुख, यातनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति के पांचों तत्व भी महाविनाश की तैयारी में, चारों तरफ जब उथल पुथल मची होती है, तो वो पिता हमारा जिसे हम पुकारते हैं, हे नाथ आओ, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। जब चारों ओर त्राही त्राही होती है, जब धर्म की ग्लानि होती है, तभी वो परमात्मा किसी तन में अवतरित होकर हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं। गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्, जब धर्म की ग्लानि होती है तभी मैं अवतरित होता हूँ। परमात्मा शिव निराकार परम धाम के निवासी हैं। वो सिर्फ इस तन का आधार लेते हैं, हमें सच्चा सच्चा ज्ञान प्रदान करने के लिए और एक शांतिमय दुनिया की स्थापना करने के लिए। क्योंकि आत्माएं आज थक चुकी हैं, हार गई हैं, परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से। तो वो हमारा पिता है, हर हाल में हमको प्यार करता है। हमारी ही पुकार सुनकर वो आया है और हमें शांति,
प्रेम आनंद से भरपूर करने आया है। उसके कर्तव्य हैं सबसे पहला उसका कर्तव्य करता है वो जब इस धरती पे आते हैं, साधारण तन में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को रचते हैं। तीनों देवताओं को रचने के बाद वह स्वयं इस मनुष्य लोक में एक साधारण तन में अवतरित होते हैं, जिसका नाम वो स्वयं परमपिता परमात्मा स्वयं शिव, उस आत्मा का नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करवाते हैं। सतयुगी दैवी सृष्टि जब इस कलयुग के अंत में 100 वर्ष रह जाते हैं, तब परमात्मा आते हैं कलयुग के अंत में, और सतयुग के प्रारंभ के बीच का ये जो 100 वर्ष का काल है उसको संगम युग कहते हैं। संगम युग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी युग में, इसी काल में हमारा परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। ये पूरे कल्प के बाद सिर्फ एक बार ही होता है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है, जब वो इस धरती पे अवतरित होते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो हम सभी बच्चों को ब्राह्मण के रूप में देखते हैं, ब्राह्मण आत्माओं के रूप में बुलाते हैं। तो हम सभी का कर्तव्य है उसकी श्रीमत पे चल के अपने जीवन को शांतिमय बनाएं। यहीं से शुरुआत होगी, जब सतयुग की सृष्टि की स्थापना की शुरुआत यहीं से होगी, जब हम आत्माएं उस सत्ता को जान, उस परमात्मा को जानकर स्वयं को 16 कला संपन्न कर लेंगे। अपनी आत्मा जो खाली हो गई है उससे 7 गुणों से भर लेंगे। ब्रह्मा के द्वारा हम सभी आत्माओं को पवित्र कर, हमारी स्मृति दिलाकर कि हम सभी आत्माएं हैं, वो परमात्मा शंकर के द्वारा विनाश करवाते हैं, महाविनाश की तैयारी भी शुरू कराते हैं। ये परमात्मा का दूसरा कर्तव्य है। शंकर के द्वारा जो भी साइंस, जो भी मिसाइलें बन रही हैं, इतनी मिसाइल्स बन रही हैं, आए दिन नए नए प्रयोग होते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ देखने मात्र के लिए नहीं है। कभी न कभी तो वो मिसाइलें एक दूसरे के देश पर गिराकर इस कलयुग का अंत इसी तरह से होगा। प्राकृतिक आपदाएं, कभी बहुत गर्मी, तो कभी बहुत बारिश, तो कभी बाढ़, इस तरह से इस कलयुग का अंत परमात्मा शंकर के द्वारा कराते हैं। हम सभी ने सुना है कि शंकर की जब तीसरी आँख खुलेगी तब इस सृष्टि का महाविनाश होगा। शंकर की तीसरी आँख इस संगम पर ही खुलती है, और इस संगम के समय ही जहाँ एक और सृष्टि की स्थापना, सतयुग की स्थापना, वहाँ कलयुग का विनाश की तैयारी है। इसे महाभारत युद्ध कहा गया है। इस युद्ध की तैयारी पूर्णता हो चुकी है।
ये कलयुग का अंत से अंत का समय चल रहा है। उसके बाद परमात्मा विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण द्वारा स्वर्ग के सतयुग की विश्व महाराजा विश्व महारानी द्वारा पालना होती है सभी आत्माओं की। तो बहुत सुंदर दुनिया होगी, उस सतयुगी दुनिया जहाँ आत्माएं 16 कला संपन्न होंगी, अपने आत्मिक स्वरूप में होंगी। वहाँ चारों ओर सुख ही सुख होगा। प्रकृति के 5 तत्व पावन पवित्र होंगे। वही सतयुग की दुनिया की पालना विष्णु के द्वारा नारायण के रूप में कराते हैं। एक कार्य सिर्फ वो परम सत्ता परमात्मा ही कर सकते हैं। परमात्मा का अर्थ ही है, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। वो हम सभी आत्माओं के कल्याण के लिए ही आए हैं। विष्णु के द्वारा सतयुग में नारायण और त्रेता में श्री राम और सीता के द्वारा इस स्वर्ग की पालना कराएंगे। अब हम सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि क्या ये शिव और शंकर अलग अलग हैं या एक हैं? तो आप देखेंगे दोनों की प्रतिमाएं भी कितनी अलग हैं। शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शंकर एक सूक्ष्म देव, सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म लोक के निवासी हैं। शिव निराकार, शंकर एक सूक्ष्म शरीरधारी देवता है। इन दोनों में हम अंतर बहुत सारे देखते हैं। जब भी हम कोई जाप करते हैं, जब भी हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, क्योंकि हमारे मुख से शिव शिव ही अधिक निकलता है। हम भूल तो चुके हैं उस निराकार स्वरूप को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्मृति में वो आज भी है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वही परमात्मा है। शंकर ब्रह्मा विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी हैं। इनको महादेव भी कहा जाता है, परंतु परमात्मा इस सूक्ष्म लोक के निवासी हैं। शंकर परमात्मा परम धाम के निवासी हैं, ज्योति की ज्योति बिंदु रूप के समान है। परम धाम जहाँ लाल सुनहरी दुनिया में परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु देवताओं की तरह परम पिता परमात्मा शंकर की भी रचना करते हैं। शंकर का कार्य ही है महाविनाश का, स्थापना और पालना का कार्य है ब्रह्मा और विष्णु का। ये इन दोनों में अंतर है।
अब हम ये जानेंगे, जब हमने इनको बारे में जाना, आज हमने ये भी जाना कि हमारे पिता परमात्मा एक ही हैं, हम सब एक पिता की संतान हैं। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन हमारा परमात्मा शिव एक ही है, जिसे हम कई नामों से जानते हैं। अब हम आत्माओं ने धर्म ग्लानि के साथ साथ इस समय परमात्मा की ग्लानि भी बहुत की है। हम कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा का निवास स्थान ही परम धाम है, वो सर्वव्यापी नहीं है। वो परम धाम निवासी है, शांति धाम निवासी है। इस कलयुग अंत में जब हम आत्माएं परेशान होकर उसको पुकारते हैं, तो वो कुछ समय के लिए हमारा उद्धार करने एक तन में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, परमात्मा के बारे में हम कहते हैं वो कण कण में है। वो कण कण में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में निवास करते हैं। भक्ति में, भाव में भक्त कहते हैं वो कण कण में है। आज कितनी कितनी कैसी कैसी गंदी गंदी चीज़ें समाज में हैं, अगर उसको हम कण कण में कहते हैंとउसकी ग्लानि ही करते हैं। फिर भी वो हमारा पिता है, हम सब आत्माओं को बहुत प्यार करता है। इतने पर भी वो हमारी पुकार सुन के हमें दुखों से छुड़ाने आया है। आप खुद सोच के देखिए, क्या परमात्मा जहाँ आप कचरा फेंकते हैं उस कण में भी है, या परमात्मा जो ये मिसाइल्स बना रहे हैं इसमें भी है? नहीं, परमात्मा सिर्फ अपने हृदय से पूछिए, परमात्मा का निवास स्थान ही है परम धाम। हमारी पुकार सुन के, हमारे दर्द देख के वो हमारा पिता है। बच्चे कैसे भी हों, पिता हर हाल में हमारी पालना करता है। तो पिता हमारा आया है, जाग उठो, यही वो समय है, वरना अंततः सिर्फ पछताना पड़ेगा। यही वो समय है जब स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा से सच्चा मिलन बनाकर, स्वयं को संपूर्ण बनाकर नई सृष्टि की स्थापना में सहयोग दे सकते हैं। यही वो समय है। पूरी जिंदगी यही सोचते सोचते निकल जाएगी। आज करेंगे, कल करेंगे। वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है। ये अंत के भी अंत का समय है। आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां होंगी, ऐसी सामने चीज़ें आएंगी कि ना तो उसे याद कर पाएंगे, ना ही स्वयं को आत्मा समझने का ही अभ्यास कर पाएंगे, ना ही उस ईश्वरीय सुख को प्राप्त कर पाएंगे। यही वो समय है, यही वो समय है जब आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यही वो समय है जब उस परम आत्मा से मिलन का अनुभव कर सकते हैं।
ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो शांति का सागर है। उसकी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखो। तुम्हारी हर राह आसान न कर दे तो कहना। उसके जैसा बन के तो देखो। उसकी एक ही आश है हम सभी बच्चों से, हम सभी संपन्न बन उस सतयुगी सृष्टि में राज करें। और उस पिता की कोई कामना नहीं हमसे, बस एक ही कामना है, अपने बच्चों को जिसे वो इतना प्यार करता है, जिसके लिए वो आया है, जिसकी पुकार के लिए वो आया है, उनको वर्षा दे सके सतयुगी सृष्टि का। लेकिन ये तभी संभव है जब आत्मा को इन सातों गुणों से संपूर्ण करेंगे और परमात्मा द्वारा दी गई श्रीमत पर चलें। उसकी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखो, वो 1000 कदम न बढ़ाए तो कहना। उसका बनकर तो देखो, वो तुम्हारे हर दर्द दूर न कर दे तो कहना। उसको साथी बनाकर तो देखो, हर मुश्किल न सुलझा दे तो कहना। उसे अपने नैनों में बसा कर तो देखो, जीवन खुशहाल न बना दे तो कहना। उसके जैसा बनकर तो देखो, शांति न लुटा दे तो कहना। वो ज्ञान का सागर है, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, ज्ञान लुटाने आया है। उससे हम कितना ज्ञान ले पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। आज से मैं आत्मा अपने जीवन को पूर्णतः अपने शिव पर समर्पित करती हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अपने मन, बुद्धि, संस्कारों की भी मालिक मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से निकलता ये दिव्य प्रकाश, मेरे भ्रकुटी से निकलता ये दिव्य प्रकाश, शांति की अनंत किरणें पूरे संसार में फैल रही हैं। पूरा संसार शांति की शक्ति से भरपूर हो गया। कण कण में शांति, शांति ही शांति, शांति ही शांति। शांति की ये किरणें प्रकृति के पांचों तत्व में फैलती जा रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व, जल तत्व शांति से भरपूर, अग्नि तत्व शांति से भरपूर हो गए, पृथ्वी तत्व शांति से भरपूर, वायु तत्व शांति से भरपूर, आकाश तत्व शांति से भरपूर, संसार का कण कण शांति से भरपूर हो गया। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा
अपने शरीर रूपी वस्त्र छोड़ उड़ चली ऊपर की ओर। देखें स्वयं को एक दिव्य लौ, एक दिव्य ज्योति मेरे मस्तक से निकलकर ऊपर की ओर जा रही है और ऊपर आसमान को प्रकाशित करती हुई, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करती हुई मैं ज्योति सूर्य, चंद्र, तारा, कण को भी प्रकाशित करती हुई सूक्ष्म लोक से भी ऊपर परम धाम में, उस लाल सुनहरी दुनिया में, आत्माओं की दुनिया में पहुंच गई मैं आत्मा। और मैं ज्योति समा गई उस परम ज्योति में, समा गई। मैं खिसती चली जा रही हूँ उस ज्योति की तरफ, उस परमात्मा की तरफ जो प्रकाश का पुंज है। समा गई मैं। परमात्मा की समस्त शक्तियाँ मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही हैं। शांति धाम की सारी शांति मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। समा गई मैं अपने शिव में, समा गई मैं अपने शिव में, समाते जा रही हूँ।